हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 1 नंबर सिस्टम, क्लास 9 मैथ्स एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 एंड 1.2 का इंट्रोडक्शन विद सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, ये इससे पहले आपने पढ़ा भी होगा 6th 7th 8th में। तो वही हम सब पढ़ने वाले हैं। नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल नंबर, इवन नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर और ऑड नंबर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम पढ़ते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं बच्चों? काउंटिंग नंबर्स को नेचुरल नंबर कहते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 है ना, अप टू इंफिनिटी तक। तो ये इसको हम एन से कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। ये नेचुरल नंबर होते हैं। ठीक है, इसका सेट एन इक्वल इक्वल टू क्या होता है? 1 2 3 4 5 डॉट डॉट अप टू इंफिनिटी। होल नंबर ये क्या होते हैं बच्चों? होल नंबर्स होते हैं और नेचुरल नंबर टुगेदर विद जीरो, है ना। ऐसे नेचुरल नंबर, सारे नेचुरल नंबर होल नंबर के अंदर में आते हैं, प्लस जीरो भी आता है। ठीक है, जीरो भी नेचुरल नंबर डिनोटेड बाय डब्ल्यू, और ये कैपिटल डब्ल्यू से हम इसको होल नंबर को डिनोट करते हैं। नंबर डिनोटेड बाय कैपिटल डब्ल्यू एस डब्ल्यू इक्वल 0 1 2 3 4 अप टू इंफिनिटी। ये सारे क्या है? ये होल नंबर है। इंटीजर्स, अब देखो इसको जरा एग्जामिन करो। होल नंबर के अंदर ऑल नेचुरल नंबर आ गए, सारे नंबर होल नंबर के अंदर आ गए, बट जीरो इज नॉट नेचुरल नंबर। ठीक है, सारे नेचुरल नंबर होल नंबर के अंदर है, बट जीरो इज नॉट होल नंबर। इंटीजर पे आ जाओ। ऑल नेचुरल नंबर्स जीरो एंड नेगेटिव और नेचुरल नंबर। इंटीजर के अंदर क्या आते हैं भाई? इंटीजर को हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 0 1 2 3 4, ठीक है, आगे तक, और -1 -2 -3। तो इस तरह से हमारी नंबर लाइन होती है। और इसके ये जितने भी नंबर है, ये सारे क्या है? इंटीजर्स। ये सारे इंटीजर्स। अब इधर वाले जो होते हैं ये कहलाते हैं हमारे नेगेटिव इंटीजर। नेगेटिव इंटीजर। और ये वाले सारे ये कहलाते हैं पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। और जीरो ये नॉन नेगेटिव नॉन पॉजिटिव। जीरो इज नीदर पॉजिटिव और नॉन नेगेटिव। ठीक है, तो इंटीजर के अंदर सारे होल नंबर आ गए, और उसके बाद में नेगेटिव नेचुरल नंबर भी आ गए, नेगेटिव नंबर्स भी आ गए, और इंक्लूडिंग जीरो। तो ये नेचुरल नंबर, होल नंबर, ये सारे इंटीजर के अंदर में आ जाते हैं। इसको हम जेड से, कैपिटल जेड से डिनोट करते हैं। रैशनल नंबर, अब बात करते हैं बच्चों, इसको नोट कर लेना। ठीक है, अब बात करते हैं रैशनल नंबर की। द नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। जो नंबर पी अपॉन क्यू की फॉर्म में हो जाए, जिसमें पी और क्यू, देखो, रैशनल नंबर विच कैन बी रिटन इन फॉर्म ऑफ पी एंड क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर को प्राइम नंबर। देखो, को प्राइम को मैं अभी समझाता हूँ। यानी अगर को प्राइम नंबर क्या होते हैं? जिनके कॉमन फैक्टर ओनली 1 होता है, जिसका कॉमन फैक्टर 1 होता है, किसी से डिविजिबल नहीं होते, वो ऐसे नंबर जिसमें जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखे जा सके, और पी अपॉन क्यू कैसा हो? वो प्राइम हो। वेयर क्यू नॉट इक्वल टू 0, और क्यू नीचे का डिनोमिनेटर में 0 नहीं हो सकता। तो ये सारे नंबर क्या होते हैं? रैशनल नंबर। जैसे -3/2, 0/1, 1/2। नीचे हम 1 लिख सकते हैं, नीचे का नंबर 0 नहीं हो सकता, बट ऊपर नोमिनेटर में 0 हो सकता है। तो ऐसे नंबर जिसमें नोमिनेटर में 0 हो जाए, बट डिनोमिनेटर यानी क्यू जो है उसकी फॉर्म में 0 की फॉर्म में नहीं हो सकता। अगर क्यू 0 की फॉर्म में हो गया तो नंबर क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो ये सारे नंबर रैशनल नंबर होते हैं। इसको नोट करने बच्चों, उसको लिस्ट कर रहा हूँ। चलो आगे चलिए, रैशनल नंबर का बात करते हैं। तो रैशनल नंबर्स, तो रैशनल नंबर्स में क्या है? 1.2 है, -1.2 है ना, इसी तरह से 3/100 है, 0/7 है, ये सारे रैशनल है। अच्छा, इसमें जो नेगेटिव नंबर होते हैं -3/2, मान लो ये दोनों नेगेटिव रैशनल नंबर है। ये कैसे है? नेगेटिव रैशनल नंबर। और बाकी बाकी ये सारे क्या है? पॉजिटिव रैशनल नंबर। ये पॉजिटिव रैशनल नंबर।
ये पॉजिटिव पॉजिटिव रैशनल नंबर। ये पॉजिटिव रैशनल नंबर है। इसके अलावा रैशनल नंबर के अंदर इक्विवेलेंट रैशनल नंबर भी होते हैं। कौन से? इक्विवेलेंट रैशनल नंबर, रैशनल नंबर ये कौन से होते हैं? जैसे मान लो कोई हमने ये चेकअप किया 1/2, अब 1/2 के इक्विवेलेंट रैशनल नंबर कौन से हो जाएंगे? देखो 1 का डबल 3, 2 का डबल 4, 2 का डबल 4 और 4 का डबल 8। ये इस तरह के नंबर क्या कहलाते हैं? ये इक्विवेलेंट रैशनल नंबर कहलाते हैं। इसी तरह से 3/6 भी रैशनल नंबर है, क्योंकि ऊपर देखो अगर हम इसको काटते हैं 3 3 6 तो लौट के वही रैशनल नंबर आ जाता है, 1/2 लौट के आ जाता है। तो ये जो है 3/6 ये सारे नंबर ऐसे नंबर जिनको हम अगर डिवाइड कर दें उस नंबर से, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के नंबर से, है ना, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से अगर हम डिवाइड करते हैं तो लौट के वही आ जाए, तो ऐसे रैशनल नंबर क्या कहलाते हैं? इक्विवेलेंट रैशनल नंबर कहलाते हैं। अब रैशनल नंबर में जैसे मैंने बताया कोप्राइम 3/4, ये रैशनल नंबर कैसा है? कोप्राइम नंबर है। अब क्योंकि 3 और 4 कोप्राइम है तो ये रैशनल नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म है। कैसी? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर। क्योंकि 3 और 4 कैसे हैं? ये दोनों नंबर कैसे हैं? ये दोनों नंबर है कोप्राइम नंबर है। ठीक है, इसका कॉमन फैक्टर 1 है। 3 और 4 में कॉमन फैक्टर क्या होगा? 1 होगा, जिसकी वजह से ये रैशनल नंबर कहलाएगा। अच्छा, इसी के साथ में मैं इसे कर दूं 6/8। अब ये और ये दोनों क्या है? इक्विवेलेंट रैशनल नंबर है। ये इक्विवेलेंट रैशनल नंबर है, बट इट इज नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, क्योंकि ये 2 से डिविजिबल है, ये भी 2 से डिविजिबल है। तो अगर ये 2 से डिविजिबल है तो ये क्या नाम है? ये इक्विवेलेंट रैशनल नंबर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। ठीक है, तो इसे नोट कर ले बच्चों, फिर आगे प्रोसीड करते हैं। ठीक है, रैशनल नंबर तक हो गया और कोप्राइम स्टैंडर्ड फॉर्म भी बता दिया मैंने, रैशनल नंबर और इक्विवेलेंट रैशनल नंबर मिलके पॉजिटिव। ठीक है, सो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। हाँ, तो बच्चों अब बात करते हैं। अच्छा, एक बात इसको रिकॉल कर लेते हैं हम थोड़ा। प्राइम नंबर इसको भी लिख रहे हैं, इसकी डेफिनेशन, द नंबर्स which has only two factors, one and the number itself। ऐसे नंबर जिसका केवल जो है 2 फैक्टर्स होते हैं, एक तो वो नंबर खुद और एक 1, तो ऐसे नंबर्स को क्या कहते हैं? प्राइम नंबर्स कहते हैं। ठीक है, उन डेफिनेशन के साथ में इसको भी नोट कर लेना बस। ठीक है, जैसे 2, 3, 5, 7, है ना, इसी तरह से 11, 13, ये सारे नंबर क्या है? प्राइम नंबर्स है, क्योंकि 2 किसी से डिविजिबल नहीं है, 3 किसी से डिविजिबल नहीं है अपने आप से, और 1 से डिविजिबल है, 7 किसी से डिविजिबल नहीं है। तो ये सारे नंबर क्या कहलाएंगे? इसी तरह से अगर हम और लिखना चाहें तो 17 है, 19 है ना, 23 है और 29 है। ये सारे नंबर, बहुत सारे नंबर होते हैं, तो ये सारे नंबर क्या कहलाते हैं? प्राइम नंबर। दूसरी डेफिनेशन है इसकी, वो कितनी 5 थी, 4 या 5 थी, चलो इसमें नंबर डाल देना उसके आगे। कंपोजिट नंबर, कौन सा? कंपोजिट नंबर। ये क्या होते हैं बच्चों? द नंबर विच हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, the numbers which has more than 2 factors are composite number। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में लिख के आगे एग्जाम्पल में जैसे 4 है, 6 है ना, 9 है, 12 है, 15 है ना, बहुत सारे नंबर हो सकते हैं। तो ये सारे देखो, 4 के फैक्टर क्या है? 1 है, 4 है और उसके अलावा 2 भी है, तो 3 फैक्टर हो गए। 6 क्या है? 1 है, 2 है, 3 है, 6 है।
तो ये सारे नंबर कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। प्राइम नंबर कौन से होते हैं? जिसके केवल दो फैक्टर होते हैं, एक तो नंबर एक वर्ड, और इसमें क्या है, मोर देन टू फैक्टर हो गए। ये सारे नंबर ऐसे हैं जिसके टू से ज्यादा फैक्टर होते हैं, इसलिए ये कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। ठीक है, तो इतना नोट कर लिया बच्चों, ये क्वेश्चन छोड़ दें। क्वेश्चन के अलावा ये प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर, इसके अलावा मैं बताता हूँ आपको इवन नंबर। इवन नंबर्स, इवन नंबर्स कौन से होते हैं? इवन नंबर वो नंबर होते हैं जो टू से डिविजिबल होते हैं। द नंबर्स which are divisible by 2, divisible by 2। ठीक है, तो ऐसे नंबर जो डिविजिबल बाय 2 हो वो सारे इवन नंबर्स हैं। ठीक है, अच्छा जैसे एग्जांपल में 2, 4, 6, 8, 10 ये सारे नंबर क्या हैं? ये इवन नंबर्स कहलाते हैं। ऑड नंबर्स, ऑड नंबर्स ये कौन से नंबर होते हैं बच्चों? ऑड नंबर होते हैं जो 2 से डिविजिबल नहीं होते। द नंबर्स व्हिच कैन नॉट बी डिविजिबल बाय 2, द नंबर्स which cannot be divisible by 2, ऐसे बहुत सारे नंबर हो जाएंगे। कौन सा हो जाएगा? देखो 3 हो जाएगा, है ना, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, है ना, इसी तरह से 9 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 17 हो जाएगा, 19 हो जाएगा, 21 हो जाएगा। तो ये सारे नंबर क्या कहलाएंगे? ऑड नंबर्स कहलाएंगे। तो इसको भी अलग से डेफिनेशन में नोट कर लेगा, क्योंकि दो डेफिनेशन अलग से नोट कर। अब मैंने नंबर के बारे में आपको सब बता दिया। अब हम प्रोसीड करते हैं अपने एग्जाम्पल पर। सो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। आपकी बुक में एग्जाम्पल फर्स्ट है, आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। ठीक है, अभी हमें बताना है ये ट्रू है या फॉल्स है। तो पहला फर्स्ट वाला क्या है? एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। हर एक होल नंबर एक नेचुरल नंबर होता है, जो कि फॉल्स है। हर एक होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं, एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, ये फॉल्स है, क्योंकि नेचुरल नंबर में 0 नहीं आता और होल नंबर में 0 आता है। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? फॉल्स लिखेंगे, फॉल्स। इसका रीजन में देखो मैं इधर देता हूँ, ये स्टेटमेंट फॉल्स, आंसर में लिख दो, आंसर में फॉल्स, फॉल्स, एज 0 इज नॉट नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। ठीक है बच्चों, रीजन भी दे दिया। अच्छा दूसरा देखो, एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। हर एक इंटीजर रैशनल होता है, ये फर्स्ट का आंसर है। सेकंड का आंसर तो ये यस है, यस, एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, क्योंकि इंटीजर क्या होते हैं? इंटीजर क्या होते हैं? -1, 0, 1, 2 ना, इसी तरह से -2, और इसके नीचे सबके नीचे हम 1 को लगा ही सकते हैं, और 1 लगा दिया तो ये रैशनल हो गया, है ना। दीज आर रैशनल, है ना। तो यस, बिकॉज वी राइट, यस बिकॉज वी राइट integer in form of p upon q। ठीक है, p upon q की एग्जांपल हो गया। ठीक है, चलिए थर्ड वाला क्या? एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर। हर एक रैशनल नंबर इंटीजर होता है, तो ये फॉल्स है। देखो इंटीजर कौन से होते हैं? इंटीजर जो होते हैं वो बिना पॉइंट वाले नंबर्स होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, और ये -1, -2, -3, -4, तो ये क्या होते हैं? ये सारे इंक्लूडिंग 0, ये सारे क्या है? इंटीजर्स है, इंटीजर। ठीक है, जब ये सारे इंटीजर्स है, अब इसने कहा एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर, इसे क्या लिखोगे? फॉल्स लिखोगे, क्योंकि 3/4 इज नॉट इंटीजर। ठीक है, कोई भी पॉइंट वाला नंबर इंटीजर नहीं होता, तो आप शो कर दो। तो 1/2 या 3/5 या 9/7 ये सब क्या है? इंटीजर नहीं है ना, बट ये रैशनल नंबर है। ठीक है, इट इज रैशनल नंबर। ठीक है, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट था, थर्ड वाला फॉल्स। ठीक है, सो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, इसे नोट करिए। अब चलते हैं हम एग्जांपल 2 पे। फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 1 and 2। अब मैं आपको दो रैशनल नंबर के बीच में, दो नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर निकालना सिखाऊंगा। स्टार्टिंग करता हूँ मैं इससे एग्जांपल 2 से। ठीक है, तो डिफरेंट हम यहाँ पे क्वेश्चन लेंगे और किस तरह से हम जो है
सिंपल जो नेचुरल नंबर है उसके बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं, उन्हें हम कैसे फाइंड करते हैं। इसके अलावा हमें अगर दो रेशनल नंबर दे दिए जाए तो उन रेशनल नंबर के बीच में हम कैसे फाइंड करते हैं वो मैं सिखाता हूँ यहाँ पे। ये एग्जांपल तो यही कर लेते हैं सॉल्यूशन। फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 1 and 2। तो इसके मैं दो तरीके सिखाऊंगा आपको। तो हमें 5 रेशनल नंबर निकालने हैं, तो पहले जो फॉर्मूला होता है एक हमारा एवरेज फॉर्मूला है ना। तो बाई एवरेज फॉर्मूला 5 रेशनल नंबर बिटवीन 1 and 2 कैसे निकालेंगे बच्चों। तो ये नोट कर लेना, ये रेस कराओ ठीक है। देखो हमारा एवरेज फॉर्मूला क्या होता है 1 and 2 रेशनल नंबर बिटवीन ए एंड बी इक्वल क्या हो जाएगा 1/2 ए प्लस बी। ये हमारा फॉर्मूला ठीक है, एवरेज फॉर्मूला एक रेशनल नंबर निकालने का। अब हमें 5 चाहिए, तो 5 हम डिफरेंट रेशनल नंबर कैसे निकाल सकते हैं। देखो ए इक्वल यहाँ पे ए इक्वल 1 है, बी इक्वल 2 है, तो ए इक्वल 1 और बी इक्वल 2 यहाँ पे पुट कर दें। तो कैसे करेंगे 1/2 ए की जगह 1 बी की जगह 2, तो ये क्या हो गया 2 + 1 3 3 1 3 1 3 3 हो गया 3/2 ठीक है। एक तो हमें मिल गया, एक नंबर मिल गया। इसी तरह से सेकंड नंबर कैसा होगा, देखो अब हमने ए इक्वल ले लिया 3/2 और बी इक्वल 2 ही रहने दो, तो यहाँ पे सेकंड नंबर मिलेगा 1/2 ए की जगह क्या है 3/2 प्लस बी के प्लेस पे क्या है 2, तो क्या हो गया देखो 1/2 2 2 जा 4 4 और 3 7, तो ये हो गया 7/, कितना हो गया 7/2 जो कि कितना आएगा 7/4, तो ये सेकंड में लिया। अब हम फर्स्ट को चेंज करते हैं, ए इक्वल ले लो 1 और ये सेकंड नंबर, ये क्या है सेकंड नंबर, अंडरलाइन कर दो बाद में किसको सेपरेट ले जाएंगे। ए इक्वल 1 और बी इक्वल 3/2 ले लो। अब क्या होगा देखो 1/2 ए इक्वल 1 बी इक्वल 3/2, अब 2 × 2 + 3, तो ये कितना हो गया 1/2 × 5/2, तो ये कितना हो गया 5/4, तो ये थर्ड आ गया हमारे पास। फोर्थ निकालते हैं, अब ए इक्वल 1 ले लो और बी इक्वल 7/4 ले लो या 5/4 ले लो, बी इक्वल 5/4। अब क्या होगा देखो 1/2 ए इक्वल 1 है बी इक्वल 5/4 है, कितना आ गया 1/2 4 हो गया 4 बाय 9, ये हो गया 9/4, ये भी कितना हो जाएगा 9/4 टू द 8, तो ये कितना हो गया 1 2 3 4 और एक वन निकाल लो। तो ए इक्वल 5/4 ले लो और बी इक्वल में 2 ले लो ठीक है। अब क्या हो जाएगा 1/2 ए इक्वल 5/4 और बी इक्वल 2, तो ये हो गया 1/2 और इंटू 4 टू द 8 8 और 5 13, ये हो गया 13/4, ये आ जाएगा 13/4 टू द 8। तो ये हमारे 5 रैशनल नंबर हो गए, 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन। देखो ये इतना बड़ा मेथड तो हो रहा है क्योंकि हम कौन सा एवरेज फॉर्मूला लगा रहे हैं, तो बहुत सारे नंबर। वैसे तो ये बिल्कुल आपके बुक का मेथड है, बुक का फॉर्मूला है, बुक से ही दिया गया है ये मेथड। तो इस तरह से करेंगे तब भी ठीक है, और एक में डायरेक्ट मेथड पढ़ाऊंगा वो अभी दिखाते हैं इसी क्वेश्चन का। तो कौन कौन से हो गए, सिर्फ हो गया 3/2, दूसरा हो गया 7/4, 5/4, 9/8 और 13/8 ठीक है। ये 5 रैशनल नंबर निकाल दिए ठीक है बिटवीन 1 and 2। इसे सोल्व करना है, इसके बाद मैं शॉर्टकट बताता हूँ। जब बहुत सारे रैशनल नंबर निकालने होते हैं तब ये जो मैं बताऊंगा उस मेथड का यूज कर सकते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन है 5 रैशनल नंबर बिटवीन 1 and 2, तो हमसे जितने नंबर पूछे गए हैं उसको हम क्या ले लेंगे n ले लेंगे। तो n इक्वल 5 है, तो जब n इक्वल 5 है और हमें यूज करना है n + 1, तो कितना हो जाएगा बच्चों 5 + 1 हो जाएगा यानी 6 हो जाएगा। और हमें किसके बीच में निकालना है 1 and 2 के, 1 मल्टीप्लाई बाई n डिवाइड बाई 6 एंड दूसरा नंबर क्या है 2 मल्टीप्लाई बाई 6 एंड डिवाइड बाई 6। समझो बात को, हमने दोनों रैशनल नंबर लिखे
दोनों रैशनल नंबर लिख दिया 1 and 2 लिख दिया। अब जो हमारा 6 आया, जितने हमें रैशनल नंबर निकालने हैं, जो हमारा 6 आया इसका मल्टीप्लाई करेंगे और इसी का डिवाइड करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे और इसी का डिवाइड करेंगे, और 6 बन जाए 6 और नीचे भी 6 है, एंड यहाँ पे क्या होगा 6 2 12 और नीचे कितना 6। तो ये इक्विवेलेंट रैशनल नंबर बहुत सारे मिल जाएंगे इन दोनों के बीच में, है ना। तो इन दोनों के बीच में निकालो 6/6 से, तो अब दूसरा नंबर क्या हो जाएगा 7/6, क्या हो जाएगा 7/6, तीसरा 8/6, चौथा 9/6 और 10/6 और उसके आगे 11/6। तो देखो ये 5 रैशनल नंबर मिल गया, 5 रैशनल नंबर, 5 रैशनल नंबर between 1 and 2। ठीक है, तो इस तरह से हम, ये हमारा शॉर्टकट मेथड है। ठीक है, ये भी बढ़िया मेथड है ना, और सही मेथड है ये। अगर ज्यादा पूछे आए 6 7 8 10, अब जैसे उसने कह दिया फाइंड 10 रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4, तो हम क्या करेंगे n = 10, 10 + 1 11 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अभी एग्जांपल लेते हैं, अगली एग्जांपल लेते हैं। अब देखो दूसरा एग्जांपल लेते हैं उसको, ये तो क्वेश्चन हो गया। ठीक है, एग्जांपल फाइंड 10 रैशनल नंबर between 3/4 and 5/4। ठीक है, 5/6, इन दोनों के बीच में हमें 10 रैशनल नंबर निकालना है। तो 10 क्या हो जाएगा, n हो जाएगा, तो n = 10 हो गया, और हम यूज करके n + 1 यानी 10 + 1 11। अब हम क्या लिखेंगे, 10 को यहाँ लिखेंगे एंड 10 को नहीं लिखेंगे 3/4 और 5/4 को ही लिखेंगे। हम मल्टीप्लाई करेंगे किसका 11 का, और डिवाइड भी 11 का, इसी तरह से 11 का मल्टीप्लाई और डिवाइड भी 11 का। यहाँ पे क्या आ गया 11 3 33 और 11 4 42 ये आ गया हमारा। यहाँ पे क्या आ गया तो ध्यान से 11 5 55 और 11 4 44, तो डिनोमिनेटर दोनों का सेम हो गया। अब इसके बीच में नंबर लिखे, तो 10 रैशनल नंबर बिटवीन 3/4 and 5/4। डिनोमिनेटर अगर सेम है तब ये मेथड अप्लाई करेंगे डायरेक्ट वाला। ठीक है, और अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो मैं अभी उसको भी बताता हूँ, ये यही रहेगा, लेकिन थोड़ा सा चीज मिलेगा। कौन से होंगे देखो 34/44 से आगे 35/44, 36/44, 37/44, 38/44 ना, एंड सो ऑन। इकट्ठे से क्या 10 जब तक ना हो जाए। ठीक है, हो गए 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, और अगर हम एवरेज फॉर्मूला लगाते तो पूरा पेज भर जाता, पूरा बोर्ड भर जाता। तो ये डायरेक्ट मेथड है। सो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ठीक है, एग्जांपल 3 करके नोट कर लेना, एग्जांपल 3। ठीक है, तो यही का सीखो। ठीक है, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं, तो अब मैं लेता हूँ इसी टाइप का, बस डिनोमिनेटर में चेंज कर दूंगा। ठीक है, अब देखो यही क्वेश्चन है और इसमें मैंने क्या कर दिया, एक में 5 कर दिया। अब डिनोमिनेटर चेंज हो गया क्योंकि एनसीईआरटी में डिडक्ट हो गए क्वेश्चन, पहले थे इस टाइप के क्वेश्चन, लेकिन अब एनसीईआरटी में क्वेश्चन इतने ज्यादा है नहीं, तो इसको भी सीख ले आप डिफरेंट डिनोमिनेटर में कैसे किया जाता है। अब हमें 10 रैशनल नंबर निकालने हैं 3/5 एंड 5/4 के बीच में। तो अब हम क्या करेंगे बच्चों, देखो हमें n = 10 दिया हुआ है, तो हमें निकालना है n + 1, यानी हमें 11 ये निकालना है। अब देखो 3/5 और 5/4 नंबर देखो 3/5 एंड 5/4। अब 5 और 4 का एलसीएम क्या होगा, एलसीएम ऑफ 5 एंड 4 क्या होगा, 4 5 से 20 हो गया। अब ये जो नंबर है इसको इसमें मल्टीप्लाई करो, ये जो नंबर है इसको हम अपने एलसीएम में मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना आ जाएगा 11 2 22 220। अब हम क्या करेंगे बच्चों, ये जो नंबर है इसका डिनोमिनेटर से इसको डिवाइड करेंगे, यानी 220 को हम डिवाइड करेंगे किससे 5 से। 5 4 जा 20 और 5 4 जा 44 आ गए।
तो 44 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो और 44 से नीचे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अच्छा ये सारी कोशिशें क्यों हो रही है, क्योंकि जो है हमको डिनोमिनेटर को सेम करना है। अभी डिनोमिनेटर सेम नहीं है, डिफरेंट डिनोमिनेटर है, तो हमको सेम करना है, क्योंकि हम तभी तो लिख पाएंगे 10 रैशनल नंबर इन दोनों नंबर के बीच में हम जब लिख पाएंगे जब हम इसके डिनोमिनेटर को सेम कर दें, ठीक है। अब हम क्या इसको डिवाइड करेंगे, 220 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 220 लिखा और यहाँ 4 5 से 20 और 4 5 यानी 55। अब हमें मल्टीप्लाई करना है 55 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। अब कर दो मल्टीप्लाई तो क्या हो गया, देखो 4 3 या 12, 4 3 या 3 4 या 12 1 13, ये आ गया अपॉन यहाँ नीचे क्या आ गया 5 4 या 20, 5 4 या 20 और 2 20, ठीक है, ये आ गया। एंड यहाँ पे क्या आएगा, 5 5 या 25, 5 5 या 25 और 27 अपॉन नीचे 220। अब देखो देखो इसे 275 130 को हम बहुत सारे नंबर लिख सकते हैं, 3 4 या 12 4 या 12 130, ठीक है, बहुत सारे नंबर लिख सकते हैं। 1 3 3 अपॉन 2 बहुत सारे नंबर लिख 1 3 4 अपॉन 2 20, 1 3 5 अपॉन 2 20, 1 3 6 अपॉन 7 अपॉन 2 1 3 8, ठीक है। इस तरह से हम 10 रैशनल नंबर अपना दिया। तो ये तरीका है जब बहुत सारे नंबर पूछे जाए, अच्छा, और डिनोमिनेटर डिफरेंट हो, डिनोमिनेटर सेम है और डिनोमिनेटर डिफरेंट हो, और डिनोमिनेटर अगर सेम है तब हम क्या यूज करेंगे, इससे पहले वाला मेथड, ठीक है। सो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट। अभी क्वेश्चन दिया था हमने 3/4 एंड 5/4, इसके बीच में पॉइंट वाले नंबर कैसे निकाले, फाइंड डेसिमल नंबर्स बिटवीन 3/4 एंड 5/4। तो हम क्या करेंगे, 3 को डिवाइड करेंगे 4 से, 0 पॉइंट थोड़ा 0 बढ़ा दिया, अब 4 7 या 28, ये आ गया, बचा कितना 2, 4 5 या 20, ये नंबर हो गया हमारा। तो दूसरा हम 5 को डिवाइड करें 4 से, 4 बन गया 4 बचा 1 पॉइंट का 0 बढ़ाया, 4 2 या 8 लिखा कितना 2 0 बढ़ाया 4 5 या 20। अब इन दोनों नंबर्स के बीच में हमें रैशनल नंबर निकालना या डेसिमल नंबर निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखो 0.75 है तो 0.7 बहुत सारे नंबर निकाल सकते हैं आप यहाँ पे बिटवीन फाइंड डेसिमल नंबर बिटवीन, कैसे निकालेंगे, 0.75 है 0.76 हो जाएगा, 0.77 हो जाएगा, 0.78 हो जाएगा और 0.79 हो जाएगा। एंड बहुत सारे नंबर हम यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं इस तरह से 3/4 और 5/4 के बीच में। तो बहुत सारे डेसिमल नंबर, इनफाइनाइट डेसिमल नंबर होते हैं यहाँ पे, जहाँ तक जाते जाते बहुत सारे नंबर फाइंड कर सकते हैं। ऐसे ही रैशनल नंबर के बीच में, तो रैशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर लाई करते हैं। तो ये डेसिमल नंबर हो गया। अब इससे आगे मैं अभी जैसे हमें 3 और 4 के बीच में निकालना है, 3 और 4 के बीच में क्या हो जाएगा, 3.1 हो जाएगा, 3.2 हो जाएगा, 3.3 हो जाएगा भाई, 3.4 हो जाएगा। एंड अब तो कहाँ से चलता रहेगा जब तक 4 नहीं आ जाएगा, है ना। चलो मैं नहीं देता हूँ, 3.4 हो जाएगा, 3.5, 3.6, 3.7, है ना, 3.8, 3.9 और यहाँ पे आ गया 3.9 के बाद में क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो अब हमने कितने निकाल दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबर निकाल दिए। और इसके बीच में इन दोनों के बीच में भी बहुत सारे रैशनल नंबर हो सकते हैं। 3.1 एंड 3.2 के बीच में क्या क्या नंबर होंगे, 3.1 क्या है, 3.10 है ना। और तो यहाँ पे 3.11 हो जाएगा, 3.12 हो जाएगा, जब तक 20 नहीं आ जाएगा। 11 12 अगर हमने इसको पढ़ना चाहे तो 11 12 13 14 15 बहुत सारे नंबर हो जाएंगे, 13 3.14 हम बहुत सारे नंबर हम यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं जब तक ये 20 नहीं हो जाएगा। ये 3.10 है और ये 3.20 है, ये 3.10 और 3.20 और 20 नहीं हो जाएगा तो हम जब तक 9 नंबर हम फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरह से डेसिमल नंबर भी मिल जाते हैं। चलिए अब प्रोसीड करते हैं अपनी एक्सरसाइज 1.1। चलिए अब एक्सरसाइज 1.1 आती है हमारी आंसर इस जीरो रैशनल नंबर तो हम लेते हैं। इस जीरो रैशनल नंबर कैन यू राइट इन द फॉर्म P/Q। मैंने एग्जांपल में बता दिया
where P and Q are integer and Q not equal to 0. Yes, we can write it as a rational number. तो आंसर यहाँ लिख रहे हैं. So yes, because we write 0 as 0.1, 0.2, 0.3 and so on. ठीक है, तो ये हो गया रैशनल नंबर. राइट 0 as 0.1 बस हो गया आंसर. फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4. आंसर 2 डालो. आंसर 3. तो ये क्या फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4. 3 and 4 के बीच में 6 रैशनल नंबर निकालने हैं. तो 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4. क्या शॉर्टकट अप्लाई करेंगे तो n इक्वल कितना है 6 और हमें यूज करना है n + 1 यानी 7. 3 and 4 देखो इधर निकालना है, यहाँ पे 4 लिख दिया एंड लगा. तो 3 into 7 और अपॉन में 7 जैसे 4 into 7 और अपॉन में 7. ये कितना होगा 3 7 21 अपॉन 7. ये कितना हो गया 28 अपॉन 7. इसके बीच में बहुत सारे नंबर लाई करेंगे. कौन कौन से नंबर लाई करेंगे बोलेंगे 6 रैशनल नंबर numbers between 3 and 4. और आर कौन से तो 21 से लेकर 28 तक जाए. 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7. बस ये हो गया हमारे से 3 ये होगा 3 ये होगा. ठीक है, तो इस तरह से एक और क्वेश्चन हो गया हमारा. ठीक है, प्लीज पॉज कर दीजिए तो नोट इट डाउन. उसके बाद में ये हम बताते हैं आपको स्टेप 2 और रीजन भी देना है इसमें. तो नोट कर लें बच्चों, प्लीज नोट कर लें. अच्छा एक बात और, 3 और 4 के बीच में अगर पॉइंट वाले नंबर निकालने हैं तो कैसे निकालोगे. वो 3.0 है, 3.0 और ये 4.0 है. हम क्या करेंगे 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 है ना, 3.6. तो ये इस तरह से 1 2 3 और 3 ये होगा. इस तरह से पॉइंट वाले नंबर निकाल लेंगे. ठीक है, तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट डाउन. चलो दूसरा काम पॉइंट वाले नंबर. चलो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे. क्वेश्चन नंबर 3 पे. क्वेश्चन नंबर 3 क्या है. आंसर 3. फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 and 4/5. देखो 5 रैशनल नंबर बिटवीन क्या है 3/5 एंड 4/5. निकालते हमने निकाल देंगे. देखो कितने पूछे 5. तो n इक्वल कितना हो गया, n इक्वल 5 हो गया. हम यूज करते हैं n + 1 यानी 6. अब तो 6 का ऊपर नीचे मत क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो हम क्या 6 का मल्टीप्लाई करेंगे. डिनोमिनेटर अगर डिफरेंट होता तो हम इसका एलसीएम लेते, फिर उसके बाद एलसीएम में 6 का मल्टीप्लाई करके फिर हम डिनोमिनेटर से डिवाइड करके फिर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं. ठीक है बच्चों, मैंने एग्जांपल में समझाया हुआ है. 3/5 into 6/6. ये काम क्यों किया जाता है, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए. 4/5 into 6/6. ये हो गया 3 6 18/30. और ये क्या हो गया 4 6 24/30. अब निकाल दो रैशनल नंबर 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 and 4/5 and 4/5. कौन सा होंगे बच्चों बता दो जल्दी से. 18/30 के बाद 19/30, 19/30 उसके बाद 20/30 एंड 21/30, 22/30, 23/30. ये हो गया हमारा. ठीक है, तो कितना होगा 3 और 2 5 मिनट. तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नहीं देता हूँ. ठीक है बच्चों, मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है. चलिए ठीक है बच्चों, तो अब हमने एक बात और समझे 3/5. तो हमसे 5 रैशनल नंबर पूछे थे. 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5 वो मैंने करा दिया. अब अगर 3/5 एंड 4/5 इसके बीच में डेसिमल नंबर अगर पूछे आए, डेसिमल नंबर पूछे आए तो कैसे निकालेंगे बच्चों.
इसको मैं पूछ लेते हैं, ठीक है। कैसे करेंगे हम? 5 से 3 को डिवाइड करेंगे, तो 3 को हम 5 से डिवाइड करेंगे, तो कैसे करेंगे? 0 किया, पॉइंट किया, यहाँ से 0 बना दिया, 5 6 जा 30, ये हो गया हमारा। अच्छा, इसको करो, 4 को 5 से डिवाइड करो, 5 से डिवाइड, तो कितना हुआ? 0 पॉइंट, और यहाँ पे 0 5 यानी हमें क्या मिला? 0.6 मिला और 0.3 मिला। अब वो सारे नंबर लिख सकते हैं इसके बीच में, हम कैसे लिखेंगे? देखो 0.6 के 0.61, 0.62, 0.63, 0.64, अब तो कहाँ तक जाएगा? वो ये 60 है, ये 60 है, ये 80 है, अब तो कहाँ तक जाएगा? 80 तक जाएगा, 80 में। बहुत सारे नंबर हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। 0.66, 0.67, 0.68, 0.67 और 0.67 हो गया, 68, 69 और 0.7, यानी 0.70 हमारा। इसको हम रैशनल कैसे बना सकते हैं, है ना? इसको रैशनल कैसे बनाएंगे बच्चों? देखो, रैशनल अगर हमें बनाना पड़ जाए तो कैसे बनाएंगे? 0.61 है, 60 करने को नीचे पॉइंट के बाद 2 नंबर है, 2 0 बढ़ा दो, ये हो गया हमारा रैशनल में। ये हो गया 62/100, ये हो गया 63/100 ना, 64/100 और 65/100, ठीक है। तो भी पॉइंट के बाद 2 नंबर है तो नीचे 2 0 बढ़ा रहे हैं, एंड सो ऑन, ठीक है। इस तरह से हम रैशनल भी निकाल सकते हैं, डेसिमल नंबर भी निकाल सकते हैं, तो बहुत सारे नंबर हम ये फाइंड कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। ये समझ में आ गया? तो यहाँ पे बच्चों एक्सरसाइज 1.1 हमारी कंप्लीट होती है, और अब हम प्रोसीड करते हैं अपनी एक्सरसाइज 1.2 में, ठीक है। तो 1.2 में दिया हुआ है इरेशनल नंबर, कौन सा दिया हुआ है? इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स। तो इरेशनल नंबर्स कौन से होते हैं? द नंबर्स which cannot be written in form of P upon Q, where Q not equal to 0, ठीक है। ऐसे नंबर जिसको हम P upon Q की फॉर्म में ना लिख पाए, जैसे एग्जाम्पल में क्या लिखो? एग्जाम्पल में जैसे √2 लिख दो भाई, है ना, 5 लिख दो, रूट के सारे नंबर आ जाएंगे इसमें, है ना। इसके अलावा इस तरह से नंबर लिख सकते हैं, 0 पॉइंट क्या लिख सकते हैं हम? 01, 001, 0001, 00001 एंड सो ऑन, ये चलता रहेगा। ये इस टाइप के जितने भी नंबर हो सकते हैं, 0.50, है ना, 50, 0.550 और 0.5550, ये सारे नंबर क्या होते हैं? ये चलता रहेगा। इस टाइप के नंबर जितने भी आते हैं वो सब इरेशनल नंबर होते हैं, क्योंकि हम इन सबको किसमें नहीं शो कर सकते? P upon Q की फॉर्म में शो नहीं कर सकते, ठीक है। तो ऐसे नंबर जिसको हम P upon Q की फॉर्म में शो ना कर सकें, वो सारे नंबर क्या कहलाते हैं? इरेशनल नंबर कहलाते हैं, ठीक है। अच्छा, रियल नंबर पे अगर हम आ जाए, रियल नंबर्स की डेफिनेशन पूछ लेते हैं, तो और आपकी बुक में भी है। रियल नंबर कौन से होते हैं? ऑल नंबर्स, ऑल रैशनल या द कलेक्शन ऑफ, जैसे लोगों, द कलेक्शन ऑफ all rational and irrational numbers are real numbers। तो ऐसे नंबर जो रैशनल और इरेशनल का पूरा ग्रुप होता है। देखो, रैशनल नंबर के अंदर होल नंबर भी आ जाते हैं, नेचुरल नंबर भी आ जाते हैं रैशनल के अंदर, और सारे इंटीजर भी आ जाते हैं। तो रैशनल नंबर के अंदर सारे नंबर आ गए इस टाइप के, और इरेशनल नंबर के अंदर रूट के आ जाते हैं, है ना, और नॉट वेल डिफाइंड नंबर आ जाते हैं। वो सारे नंबर इन्फिनिटी और नेगेटिव इन्फिनिटी को छोड़ के, इन्फिनिटी और नेगेटिव इन्फिनिटी को छोड़ के सारे नंबर इसमें लाइन कर जाते हैं, ठीक है। नेगेटिव इन्फिनिटी और ये इन्फिनिटी, तो इनके बीच में जितने भी नंबर होंगे वो सारे किसमें आ जाएंगे? रियल नंबर्स में आ जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो इतना नोट कर लें, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, ठीक है बच्चों। तो अब हम पढ़ते हैं नंबर लाइन के √2 को, √3 को शो करने, है ना। जैसे क्वेश्चन है आपका एग्जाम्पल नंबर 3,
एग्जाम्पल नंबर 3 है क्या, लोकेट रूट टू ऑन नंबर लाइन, ऑन नंबर लाइन। ठीक है, रूट टू को हमें नंबर लाइन पे लेके आना है। तो बच्चों याद रखो, नंबर लाइन पे सारे रियल नंबर लाई करते हैं। इसी तरह से नंबर लाइन पे कोई अगर पॉइंट है तो उसका कोई ना कोई नंबर होगा, वो कोई ना कोई रियल नंबर पॉइंट होगा। देखो आपके स्टेटमेंट दिया हुआ है इसमें एनसीईआरटी में, एवरी रियल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय ए यूनिक पॉइंट ऑन नंबर लाइन। एवरी रियल नंबर, हर एक रियल नंबर, तो भाई रियल नंबर के अंदर सारे नंबर आ गए, है ना। वो ग्रुप ऑफ, मैंने अभी डेफिनेशन लगाई, क्या क्या होता है, ग्रुप ऑफ ऑल रैशनल एंड इरेशनल नंबर, ये रियल नंबर होता है। अब ये सारे नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं, है ना। तो इसी में से हम रूट टू को नंबर लाइन पे शो करना अभी सीखते हैं। तो रूट टू को नंबर लाइन पे शो करना कैसे करेंगे बच्चों, देखो हमने एक लाइन की, लेट्स से ये एक ए बी लाइन है। अब यहाँ पे हमने एक पॉइंट सी मार्क कर ली, ये सी मार्क कर लिया हमने, और इसकी लेंथ को हमने बोल दिया 1 यूनिट, कितना 1 यूनिट लेंथ। अब हम क्या करेंगे, इस पे हम 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, इसमें कंपास के थ्रू कैसे बनाएंगे 90 डिग्री का एंगल। और जो 1 यूनिट हमने यहाँ पे दिया ए सी, उतना आर्क हम यहाँ पे लगाएंगे 1 यूनिट का। मान लो हमने यहाँ पे बी पॉइंट पे लगा, ए सी कैसे लगाएंगे, देखो आपको पहले 90 डिग्री आप आर्क लगाए, इन आर्क से इस पॉइंट को बाइसेक्ट करें, जैसे ये हमने कर दिया यहाँ से और ये कर दिया, और इस पॉइंट को क्या करें, ये पॉइंट सी से मिला दें। अब ये भी 1 यूनिट हो गया, यूनिट हो गया। अब ये 1 यूनिट हो गया, तो ये रूट टू है, क्या आएगा रूट टू। देखो कैसे भाई पाएगा, इन ट्राइंगल ए सी डी, ये 90 डिग्री का है, इन ट्राइंगल ए सी डी राइट एंगल एट सी पे राइट एंगल है। अब क्या होगा, हम बाई पाइथागोरस ए बी का स्क्वायर इक्वल किसका होगा, ए का प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यानी ए सी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखो ए डी का स्क्वायर इक्वल क्या आ जाएगा, जो ए सी कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस ये भी 1 है तो 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, और ये भी 1 इक्वल ए डी का स्क्वायर। अब यहाँ पे हम अगर स्क्वायर हटाए यहाँ पे, तो ए बी कितने आ गए, ए बी आ गई, इसके अंदर 1 + 1 2 होता है, और स्क्वायर हटाएंगे तो इसका रूट आएगा। अब इस ये तो हमारा प्रूव हो गया कि ये रूट टू है। अब उस रूट टू को हम किस नंबर लाइन पे कैसे लेके आएंगे, क्या करेंगे, कंपास की नोक यहाँ लगेंगे, और इस पॉइंट को यहाँ से नीचे गिरा, पॉइंट को, ये पॉइंट पी है, मान ये पॉइंट पी है, तो ये शो। ठीक है, इसके स्टेप्स लिख दें, इसके स्टेप्स अगर लिखने को आ जाए तो स्टेप्स लिख लेंगे, जो किया है वो करना है। सबसे पहले मेक ड्रॉ अ लाइन ए बी, क्या किया हमने, ड्रॉ अ लाइन ए बी। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट, मार्क ए सी एट इक्वल टू 1 यूनिट, मार्क ए सी इक्वल 1 यूनिट। ठीक है, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर, ड्रॉ CD perpendicular AC, draw CD perpendicular AC at C। ठीक है, अच्छा, now join AD, join 1 unit length, mark 1 unit length on this perpendicular, mark CD equal 1 unit on किस पे हमने किया, CD। अब ज्वाइन देखो मुझे ऊपर लिखना पड़ेगा, ठीक है, ज्वाइन AD एंड फ्रॉम A एंड रेडियस AD। देखो मैं अगला पॉइंट लिख रहा हूँ, 4 पॉइंट। नाउ फ्रॉम A एंड रेडियस ही तो लिया हमने, रेडियस AD, ड्रॉ एंड आर्क P on the number line, P on the number line। और लास्ट में लिखेंगे दिस पॉइंट P शो रूट टू ऑन नंबर लाइन, नंबर लाइन।
इस तरह से हम नंबर लाइन पे रूट 2 को शो कर सकते हैं। सो प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन बच्चों, तरीके से शो करना। ये 3 पॉइंट है, 14 पॉइंट और 5वां पॉइंट ये लास्ट में, ठीक है। सो प्लीज पॉज द वीडियो तो नोट इट डाउन। चलिए अब हम चलते हैं बच्चों नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 2 पे। तो इसके नेक्स्ट एग्जांपल यानी फोर्थ एग्जांपल क्या कह रहा है, लुक एट रूट 3 ऑन द नंबर लाइन। लुक एट रूट 3 ऑन द नंबर, ठीक है बच्चों। तो रूट 3 को क्या करेंगे, अब रूट 3 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। कैसे करेंगे, सबसे पहले बच्चों वही स्टेप है जो फर्स्ट वाला स्टेप है। पहले हमने इसको ए लिखा, इसको बी लिखा, और यहाँ से 1 यूनिट मार्क कर, कितनी भी ले सकते हैं, 1 यूनिट सिंगल पॉइंट मार्क कर लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे बच्चों, सी पॉइंट पे हम क्या 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, 90 डिग्री का, ये को बनाना याद होंगे सब। सी पॉइंट पे 90 डिग्री का एंगल, और इस पे 1 यूनिट, ये 1 यूनिट है, और 1 यूनिट यहाँ से आर्क लगाएंगे, 1 यूनिट लगा दिया, और नीचे लिख लो 1 यूनिट लगा दिया। ए को डी से जोड़ दो, ए को डी से जोड़ दिया, स्टेप वही लिखेंगे जो मैंने पिछले क्वेश्चन में लिखे, तो स्टेप में बार बार नहीं लिखूंगा, है ना। अच्छा अब ये क्या आ गया, रूट 2 आ गया, रूट 2 आ गया। अब हम क्या करेंगे, ए बी को बेस लेंगे, ए बी को एज ए बेस यूज करेंगे, और डी पॉइंट पे 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। अगर ये आगे जा रहा है तो ये हमने 90 डिग्री का बनाया, और इस पॉइंट से हम आर्क लगाएंगे बाइसेक्ट करके, और ये हो गया हमारा 90 डिग्री, ये 90 डिग्री हो गया। और ये तो रूट 2 है। अब यहाँ पे हम 1 यूनिट काटेंगे, 1 यूनिट जो हमने ए से किया था, उसी ए सी को 1 यूनिट यहाँ पे काट दो, काट दिया, और यहाँ पे लिख भी दो 1 यूनिट, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ए और ई को मिलाएंगे, ये पॉइंट लेट से ई है, और ई को ए से मिला दो, ई को ए से मिला दो, थोड़ा मिला दिया। ये जो पॉइंट है ये रूट 3 शो करेगा। कैसे शो करेगा, देखो अभी हम प्रूव करते हैं। इन ट्रायंगल ए डी ई, इन ट्रायंगल ए डी ई, राइट एंगल एट डी, डी पर राइट एंगल है। अब बाई पाइथागोरस क्या हो जाएगा, बाई पाइथागोरस ए ई का स्क्वायर इक्वल ए बी का स्क्वायर, बेसी है और परपेंडिकुलर ये है, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ए बी कितना है हमारा रूट 2, जी 2 का स्क्वायर, प्लस डी सी कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर, इक्वल ए बी ए का स्क्वायर। ए बी का स्क्वायर कितना आ गया बच्चों, रूट 2 का स्क्वायर 2, तो 1 का स्क्वायर 1, ए बी का स्क्वायर आ गया हमारा 3, और जो भी हमारा स्क्वायर हटाएंगे तो ए बी आ गया हमारा रूट 3, ठीक है। तो ये प्रूफ कर दिया। अच्छा जो स्टेप थे वो रूट 2 तक तो वही थे, अब उसके आगे का स्टेप अगर लिखना है, ये तो देखो सुनो, रूट 2 को अगर हम नंबर लाइन से लाएंगे तो कंपास की नोक यहाँ रखी, और ये आर्क गिरा दिया हमने, ये आ गया हमारा आर्क, ये पॉइंट पी है, ये शो कर रहा हमारा रूट 2, यहाँ तक मैंने किया था। अगला स्टेप रूट 2 शो करने के बाद अगला स्टेप फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से फिर ए कंपास की नोक ये, और यहाँ से हम नीचे आर्क जो करके गिरा दी, ये जो आर्क आएगा दूसरा बार मतलब पॉइंट क्यू है, तो ये क्यू शो करेगा रूट 3 ऑन द नंबर लाइन। और इसमें स्टेप आगे बढ़ा देंगे, क्या करेंगे, रूट 2 को शो नहीं करना, हमें रूट 3 को करना है। तो अब हम अगले स्टेप लिख रहे हैं, ड्रॉ अगला स्टेप देखो, यहाँ तक तो वही स्टेप रहेंगे, 3 स्टेप मैंने लिखे थे। अगला स्टेप चौथा स्टेप ना, 4th स्टेप में बताऊं क्या, ड्रॉ DE perpendicular AD, DE perpendicular AD एट इस पे बनाया हमने ये पे। अच्छा मार्च DE इक्वल 1 यूनिट, BC इक्वल 1 यूनिट, ठीक है। DE इक्वल 1 यूनिट, 1 यूनिट हो गई, DE इक्वल 1 यूनिट। अब ज्वाइन AE एंड ज्वाइन AE, ठीक है। So from point A and radius AE, from the point A, चौथा था एक पांचवा, from point A and
AE as radius, draw an arc and R on the number line Q, RQ on the number line, ठीक है। और लास्ट पॉइंट 6 पॉइंट याद कराऊं, 6 पॉइंट क्या हो गया, पॉइंट Q शो √3 ऑन नंबर लाइन, पॉइंट Q शो √3 ऑन द नंबर लाइन, ठीक है बच्चों। तो ये इस तरह से इन्हें शो कर दिया, ठीक है, √3 का हमने शो कर दिया। सो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलिए अब हम प्रोसीड करते हैं एक्सरसाइज 1.2 पे, ठीक है बच्चों, जल्दी से नोट कर लेते हैं। देखिए क्या है, स्टेट ट्रू और फॉल्स, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। हर एक इरेशनल नंबर एक रियल नंबर होता है, ये ट्रू है, डायरेक्ट बोल दो ट्रू। हर एक इरेशनल नंबर, जितने भी नंबर होते हैं भाई, कलेक्शन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल को तो ये रियल नंबर होते हैं, ठीक है। तो ये ट्रू हो गया। अच्छा तो दिया हुआ है क्या, रीजन से देना है, जस्टिफाई योर आंसर। तो जस्टिफिकेशन में इसका आंसर तो यहाँ पे देखो 1 का आंसर, तो यहाँ पे होगा यस ट्रू, ट्रू मिली। और यहाँ पे इसके जस्टिफिकेशन में देखो, एवरी पॉइंट, एवरी इरेशनल नंबर, एवरी नंबर has a unique every number point on the number point on the number line, ठीक है, ये हो गया इसका। दूसरा, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट एन, ये फॉल्स है बच्चों, तो मेरी बात सुनो, ये कह रहा है कि नंबर लाइन पे हर एक पॉइंट रूट एन के उसमें होता है, ठीक है। तो ऐसा कोई बच्चों रूट से रूट के अंदर अगर रूट से डिजिट बाहर आती है तो ऐसा कोई नंबर नहीं है जो बाहर जो है नेगेटिव नंबर बन गया है। तो यहाँ पे लिख दो नो, फॉल्स है, फॉल्स, नो सच, नो नंबर ऑन द नंबर लाइन, ऑन द नंबर लाइन is negative square root, negative square root, यानी कोई भी नंबर जैसे -2 ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर रूट -2 है ना। नो एनी नंबर, नो एनी नंबर स्क्वायर रूट इज माइनस, ठीक है। ऐसा कोई नंबर नहीं है, -3 -5 ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर रूट ये नंबर हो, तो इसलिए ये फॉल्स, ठीक है। थर्ड वाला क्या है, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, हर एक रियल नंबर एक इरेशनल नंबर होता है, ये भी फॉल्स है, ये वाला भी फॉल्स है, ठीक है। थर्ड वाला क्या लिखेंगे हम, फॉल्स, फॉल्स। एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, हर एक रियल नंबर इरेशनल होता है, ये तो फॉल्स है बच्चों। भाई रियल नंबर में 3 भी आता है, रियल नंबर में 4 भी आता है ना। जैसे 4 है, 4 की वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है, और इट इज रैशनल, रैशनल, ठीक है। बस आपने रीजन दे दी, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 4 है, शो दैट √5, अच्छा क्वेश्चन 3 था, इससे ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स, ट्रू और 3 पॉइंट थे। एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, इज एन, ये 3 हो गई। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 लिखा ही नहीं है, और ये क्वेश्चन नंबर 2 ये नहीं है, क्वेश्चन नंबर 3 है, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 छूट गया इसमें, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल, नो फॉल्स है, इसमें भी रीजन ये देना, ठीक है, उसमें भी रीजन ये देना, ये है
आर द एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, इसका मैंने आंसर लिखा था ये, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, इसका आंसर था। और फोर्थ वाले का भी इसका जो सेकंड क्वेश्चन है, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल इफ नॉट गिवन एन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट, ठीक है, उसका अगले में भी यही चले, ठीक है, फॉल्स। उसका क्वेश्चन नंबर 2 का भी आंसर दिमाग में डालता हूं, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 सेम 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 की तरह से इसके तरह से, चलो ये भी हो गया। सो दैट रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंट ऑन नंबर 9, ये लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं हम इसका, ठीक है, नंबर 9 को रूट 5 को रिप्रेजेंट करना। चलो ये क्वेश्चन 3, रूट 5 ऑन नंबर 9, रूट 5 ऑन नंबर 9, सबसे पहले देखो इसका एक तो वो मेथड है जो रूट 2 वाला था, रूट टू वाला पहले रूट 2 बनाओ, फिर रूट 3 बनाओ, फिर रूट 4 बनाओ, और फिर बाद में रूट 5 आ जाएगा। और एक शॉर्टकट मेथड हो सकता है क्या कि आप एक यूनिट, ये डिस्टेंस ले लिया आपने, ये एक यूनिट हो गई, और एक यूनिट हो गई, 2 यूनिट हो गई, 2 यूनिट, उसके बाद यहाँ पे परपेंडिकुलर डाल दें और 1 यूनिट यहाँ पे मार्क कर लेना, और इसको इससे मिला के, और ये डार्क यहाँ पे हम आर लगा लें, ये रूट 5 से बनेगा, ठीक है। लेकिन मैं वो यूज करूंगा जो रूट 2 वाली, ठीक है, रूट 2 वाली तरीके, क्योंकि बहुत सारे टीचर ऑब्जेक्शन करते हैं इसके, तो हम तरीका वो अप्लाई करेंगे जो स्कूल के टीचर को परेशान ना करे। तो ये पॉइंट हमने लिया ए बी, और यहाँ पे हमने 1 यूनिट की डिस्टेंस ली, 1 यूनिट, और यहाँ पे लिख दो 1 यूनिट, लिख दिया। अच्छा स्टेप्स आपको अपने आप लिखने हैं, ठीक है, खुद से स्टेप लिखे, मैं स्टेप यहाँ पे नहीं लिखना, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं, ये 1 यूनिट, अब हम इसको पॉइंट सी डाल दिया, और इसके 90 डिग्री है आर्क लगाओ, और ये आर्क लगाने के बाद हम इसमें 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, बन गया एंगल, और यहाँ पे 1 यूनिट आर्क लगाओ, 1 यूनिट हो गया, 1 यूनिट, यहाँ से आर्क लगेगा 1 यूनिट का, और यहाँ मार्क कर दो डी, और ए को डी से मिला दिया। बच्चों ये क्या शो करेगा, ये रूट 2 शो करेगा, ये पॉइंट क्या शो करेगा, रूट 2। अब उसके बाद में, इससे पहले मैं प्रूव कर चुका हूँ, ये ए डी क्या है, रूट 2 है। अच्छा अब हम क्या करेंगे, हम ए डी को पूछ लेंगे और डी पे 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, डी पे क्या बनाएंगे, 90 डिग्री का एंगल, ये 90 डिग्री का एंगल बना देगा। ये सारे काम किससे होंगे, कंपास, पेंसिल और स्केल, और यहाँ पे 1 यूनिट मार्क करेंगे, 1 यूनिट मार्क करेंगे, मान लो पॉइंट ये टी है, ठीक है, ये हटा रहा हूं मैं, ठीक है, रूट 5 ऑन नंबर, ठीक है। अब ए को टी से मिला लो, ए को टी से मिला दिया, तो रूट 2 के बाद में क्या आएगा, रूट 3, ये भी मैं शो कर चुका हूं। अब हम क्या करेंगे, पॉइंट टी पे 90 डिग्री का बनाएंगे, पॉइंट टी पे 90 डिग्री का, ये बन गया पॉइंट टी पे, और यहाँ पे अगेन हम मार्क करेंगे 1 यूनिट, क्या मार्क करेंगे, 1 यूनिट डिस्टेंस, ए डी के बाद डी के बाद ई, टी के बाद एफ, तो ई एफ कितना है, 1 यूनिट है बच्चों, और ये रूट 3 है। और अब हम क्या करेंगे, एफ को ए से मिला देंगे, ये मिला दिया, ये हो गया हमारा रूट 4, ये क्या हो गया, रूट 4। अब हम एफ को क्या लेंगे, परपेंडिकुलर बनाएंगे एफ के ऊपर, ए एफ के ऊपर एफ पॉइंट एफ, तो बना दो परपेंडिकुलर, ये मिला दिया मैंने, और यहाँ पे एफ पॉइंट है, और एफ पॉइंट से 1 यूनिट डिस्टेंस लेंगे, 1 यूनिट डिस्टेंस, और एफ के बाद पॉइंट जी नाम रख दिया इसका, 1 यूनिट डिस्टेंस के लिए, और जी को किससे करेंगे, मिलाएंगे, ए से मिलाएंगे। ये थोड़ा सा टेढ़ा बन रहा है बच्चों, स्केल सही नहीं कर सकता बोर्ड पे, तो ये टेढ़ा थोड़ा आप पेंसिल से सीधा बनेगा। ये जो शो करेगी लाइन ए जी, ये शो करेगी रूट 5, ये शो करेगी रूट 5। और इसे हम अभी प्रूव करते हैं, इन ट्रायंगल ए एफ जी, ए एफ जी, राइट एंगल एट एफ, ए जी का स्क्वायर इक्वल ए एफ का स्क्वायर प्लस एफ जी का स्क्वायर, क्या आएगा, ए जी का स्क्वायर इक्वल बच्चों ए एफ कितना है, ए एफ है रूट 4, रूट 4 का स्क्वायर प्लस एफ जी कितना है, 1 यूनिट, 1 का स्क्वायर, रूट 4 का स्क्वायर कितना होगा, 4, 1 का स्क्वायर 1, ए जी का स्क्वायर, तो ए जी का स्क्वायर कितना आ गया बच्चों, रूट 5 आ गया, और ए जी जब कुछ घटाएंगे स्क्वायर हटाएंगे तो ए जी इक्वल आ जाएगा आपका रूट 5, ठीक है। इसके आप फिर से लगा देते हैं इसके लिए,
अब इस नंबर को हमें कहा लाना है, नंबर लाइन पे लेके आना है। तो हम क्या करेंगे, ए जी से लेके डिस्टेंस ले लिया हमने रेडियस के तौर पे, और ये पॉइंट शो कर दो, और ये रूट 5 ऑन नंबर है, ये रूट 5 ऑन नंबर। जैसे देखो हमने, हमारी क्या है, कंपास की नोक है, ये मेरा जो थंब है कंपास की नोक है, और पेंसिल की नोक है, और कंपास की नोक क्या है, मार्क ऑफ, और ये करके मैंने ये नीचे ड्रॉ कर दिया है। तो ये रूट 5 ऑन की ऑन द नंबर लाइन, और लास्ट में लिख दो रूट पी शो रूट 5 ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, ठीक है। तो ये बच्चों हमने प्रूव कर दिया। स्टेप्स योरसेल्फ करें, स्टेप्स आप कितने लोगे, बाय योरसेल्फ। क्या करेंगे, देखो हमने रूट 3 तक तो कर दिया ना, फिर उसके बाद में 90 डिग्री का ड्रॉ एन एंगल ऑफ 90 डिग्री एट ई, है ना, एंड पॉइंट draw an arc AEF as one unit and join AF, then वो स्टेप यहाँ पे दोहरा देंगे और ये हमारा इस तरह से हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे 1.1 एंड 1.2 का जो इंट्रोडक्शन था एंड सॉल्यूशन का कंप्लीट होता है। उम्मीद करके चल रहा हूँ आपको समझ में आया होगा। बाकी कमेंट करें, फीडबैक दें, और जो है लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि मैथ को इजी लैंग्वेज में और बिल्कुल जो है नेचुरल और बिल्कुल जो है क्या क्या कहते हैं उसको सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है बच्चों, बेस्ट ऑफ लक।